पुराने समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। एक दिन वह जंगल भ्रमण के लिए निकला। राजा का काफिला जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। सूरज की किरणें सुनहरी आभा बिखेर रही थी। मिट्टी की सुगंध और फूलों की खुशबू हवा में चारों तरफ फैली हुई थी। सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। तभी अचानक जंगल में से एक अजीब आवाज आई, मारो मारो, लूटो लूटो। राजा चौंक गया। उसके सिपाही भी सतर्क हो गए। चारों तरफ निगाहें दौड़ाई तो देखा एक पेड़ की डाल पर बैठा तोता चिल्ला रहा था। राजा को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह सोचा, अरे यह कैसा तोता है। पक्षी तो अपनी मीठी बोली के लिए जाने जाते हैं, यह गालियां क्यों दे रहा है और लूटपाट की बातें क्यों कर रहा है। राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ इस तोते को तुरंत पकड़ो। परंतु सिपाही जैसे ही पास पहुंचे तोता तुरंत फुर से उड़ गया। राजा ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद राजा अपने सैनिकों के साथ एक सुंदर आश्रम के पास पहुंचा। चारों तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और शांति का वातावरण था। राजा जैसे ही आश्रम के फाटक पर पहुंचा तभी एक बेहद मधुर आवाज सुनाई दिया, स्वागतम सुस्वागतम, राजा महाराज आपका स्वागत है। राजा के कदम वहीं रुक गए। राजा ने देखा तो वह एक तोता था। राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचा, अरे इसकी बाणी कितनी मधुर है, वही रंग, वही आकार, जात भी वही और पंखों पर भी वही हरी आभा, परंतु आवाज में जमीन आसमान का फर्क। इतनी देर में आश्रम के ऋषि बाहर आ गए। वे राजा के सामने हाथ जोड़कर बोले, आइए राजन, आपका स्वागत है। आपने हमारे आश्रम में पधारकर इसे पवित्र कर दिया। राजा मुस्कुराए। ऋषियों ने उन्हें भीतर बुलाया। वे मीठे फल, बेर, जामुन सब कुछ उन्होंने राजा के सामने परोसे। राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने ऋषियों से कहा, हे ऋषिवर, एक बात पूछूं? अभी थोड़ी देर पहले एक तोता मिला था। वह मारो मारो, लूटो लूटो कह रहा था, और यहाँ ये तोता इतना मीठा बोल रहा है। दोनों का रंग एक, आकार एक और जात भी एक। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने राजा को पास बैठाया और बोले, राजन, बात बस इतनी सी है। वे दोनों तोते एक ही माँ के बच्चे हैं। दोनों का जन्म एक ही घोंसले में हुआ है। दोनों के पंखों का रंग, आवाज़ सब एक जैसा है, मगर उनकी परवरिश अलग अलग जगह हुई है। एक तोता डाकुओं के हाथ लग गया, रोज उनकी गालियाँ सुनता, रोज उनकी बातें सुनता और वहीं सीख गया, मारो मारो, लूटो लूटो। और दूसरा तोता मेरे आश्रम में आ गया। यहाँ उसने ऋषियों के मुंह से मधुर वचन सुने और वहीं बोलने लगा। राजा, दोस्त तो इन तोतों का भी नहीं है, दोस्त तो इनकी संगत का है। जैसा वातावरण वैसी भाषा और वैसा ही व्यवहार। इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। इंसान जैसी संगत में रहता है वैसे विचार और आदतें उसके अंदर घर बना लेती हैं। राजा ऋषि की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि यह तोते की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज की सच्चाई है। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आप सही कह रहे हैं। संगत ही इंसान को संवारती है या बिगाड़ती है। इंसान पैदा तो निर्दोष ही होता है, मगर उसके आसपास जो लोग होते हैं, जिसके बीच उसकी परवरिश होती है, वही लोग उसे अच्छा या बुरा बना देते हैं। राजा ने गहरी सांस ली और उसने यह प्रण लिया कि अब वह अपने महल में, अपने राज्य में यह ध्यान रखेगा कि बच्चे अच्छी संगत में रहें, ताकि उनके अंदर गुणों का समावेश हो। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। राजा वापस अपने महल की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके दिल में ऋषि की यह बात हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम सब अपने बच्चों, अपने दोस्तों, यहाँ तक कि खुद पर भी ध्यान दें कि किसके साथ उठते बैठते हैं, कौन सी बातें सुनते हैं और क्या आदतें सीख रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ।